नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार पुलिस में वैकेंसी निकली है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम फ़ी, क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट, एज लिमिट और जो फिजिकल है स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सीधा आपके पास पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसमें है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती और यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त 2020 तक लास्ट आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वेतनमान दिया गया, ग्रेड भी आपको 2000 ग्रेड पे दिया गया और लेवल 3 की आपकी जो पोस्ट है वो निकली हुई 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये तक आपका जो वेतनमान है वो दिया गया। और जो पदों की संख्या है वो 551 यहाँ पे दिया गया है। और जो आवेदन की जो आपकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 3 जुलाई 2020 से यानी कि प्रारंभ हो चुकी है। तो आप इसको चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल इस तरह से दी गई है और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं वहाँ पे ये आवेदन के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको इसमें आवेदन की जो पात्रता है उसके बारे में बताया गया है। नीचे मैं आपको इसकी पूरी जो योग्यता वगैरह है उसको बता देता हूँ और किस तरह से आपका टेस्ट वगैरह होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी कर लेते हैं। ये अभ्यर्थी की जो राष्ट्रीयता है वो सिर्फ इंडियन होनी चाहिए, आउट ऑफ इंडिया यानी कि जो अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह से अपने आर्मी वगैरह के अंदर नेपाल, भूटान इत्यादि जो लोग अप्लाई करते हैं वो इसमें नहीं है। यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन है उसके अंदर 10+2 आपका दिया गया है। इंटरमीडिएट जो है आपके पास होना चाहिए। 1/1/2020 तक की डेट के अंदर बताया गया है। यहाँ पे जो एज की जो लिमिट दी गई है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तर्ज पर जो भी सामान्य वर्ग है, अनारक्षित जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, उसके लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 है और जो अधिकतम आयु 25 वर्ष की दी गई है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष दी गई। 18 मिनिमम है सभी के अंदर, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 25 है। उसके बाद यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं एवं पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो है वो 28 वर्ष की एज दी गई है और अनुसूचित जाति के लिए 30 वर्ष की एज दी गई है पुरुष एवं महिलाओं के लिए। यहाँ पदों की संख्या नीचे आपको बताई गई है। और शारीरिक मापदंड की अगर बात करें, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो न्यूनतम है ऊंचाई 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर। यहाँ पे सीने की बात की है, चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। जो अनारक्षित सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुषों के लिए, उसमें दिखाया है कि बिना फुलाए जो आपको 81 होना चाहिए मिनिमम और फुलाकर आपका 86 मिनिमम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर जरूरी होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 83 है तो +5 88 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद आपको डिफरेंस होना ही चाहिए। बिना फुलाए जो है अनुसूचित जाति के लिए ये यहाँ पे और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 78 है मिनिमम। उसके बाद नीचे जो फुलाकर जो है वो 84 हो गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर ऐड हो गया। और यहाँ पे जो महिलाओं की जो सीना है उसकी कोई नपाई वगैरह नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रथम चरण है, उसके अंदर आपका टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर 100 अंकों का टेस्ट रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 ही अंक के आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 100 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 100 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 जो है नंबर दिया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR में रहेगा, OMR में। और प्रत्येक अंक
1 नंबर का रहेगा। 100 का टोटल हो गया, 1 नंबर का रहेगा हर एक प्रश्न का। उसके बाद जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जो भी पाठ्यक्रम है उसके बारे में। लिखित परीक्षा के अंदर आपको मिनिमम 30% जो अंक है वो लेने ज़रूरी हैं। अगर आप 30% नहीं लेते हो, फिर भी आप अगर मेरिट के अंदर आ जाते हो तो लेकिन आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको काउंट नहीं किया जाएगा। जितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली है उसके 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपकी वैकेंसी अगर 500 है, 500 वैकेंसी है, तो उसके 5 गुना आप मान लीजिए कि 2500 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और जितनी वैकेंसी यहाँ पे है उसके आप 5 से मल्टीप्लाई करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इतने कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, जो शारीरिक दक्षता है उसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाने वाला है। इसके बाद जितने कैंडिडेट फर्स्ट अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद जितने कैंडिडेट सेकंड एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होते हैं, वहाँ पे जो सेकंड प्रक्रिया रहने वाली है वो इस तरह से रहेगी। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें भी 100 अंक का दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 अंक को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दौड़ में है, ऊंचाई में है, और यहाँ पे एक गोला फेंक के अंदर दिया गया है। सबसे पहले दौड़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे दौड़ में अधिकतम आपके 50 मार्क्स है। 50 अंकों की दौड़ आपकी रहेगी। 5 मिनट से अगर कम में आप करते हो तो 50 अंक रहेंगे, और 5 मिनट से अगर फालतू में अगर आप करते हो, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हो, 40 नंबर दिए रहेंगे। 1.6 किलोमीटर 1 मील की दौड़ रहेगी, 6 मिनट का मैक्सिमम टाइम रहेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 मार्क्स रहेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक रहेगा तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल इस तरह से मार्क्स काउंट होंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दिया गया है 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी और 5 मिनट का टाइम दिया रहेगा। 4 मिनट से अगर आप कम समय में करते हो 50 मार्क्स दिएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हो तो 40 मार्क्स दिए रहेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक समय लेते हो एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक का समय लेते हो तो 30 मार्क्स दिए रहेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक अगर कोई अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी समय लेता है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो बाहर निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट है जो आपका गोला फेंक के अंदर है। पहले हमने दौड़ की बात की, अब गोला फेंक है। उसके बाद ऊंचाई में जो रहेगा हाई जंप। गोला फेंक में 25 मार्क्स आपको दिए गए हैं। 16 पाउंड का गोला है, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना रहेगा। 16 फीट से 17 फीट में अगर आप फेंकते हो तो 9 अंक दिए जाएंगे। 17 से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हो तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 18 से ज़्यादा अगर 19 फीट फेंकते हो तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 19 से ज़्यादा अगर आप 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 मार्क्स। इस मीन के 20 में फीट में आप फेंकते हो तो पूरे के पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो भी 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं, 15, 14, 16 से कितना भी कम हो चाहे, आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला है न्यूनतम, ठीक है, और 12 फीट जो है वो आपको फेंकना रहेगा। यहाँ पे 12 फीट से 13 फीट का अगर आप टाइम लेते हैं, फेंकते हैं तो 9 अंक। 13 से ज़्यादा 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक। 14 से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। और 15 से ज़्यादा 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 16 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो 25/25 आप 25 में से 25 मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट ही अगर मैं बात करें तो आप 16 फीट से अगर कोई महिला अभ्यर्थी कम फेंकते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। इट्स मीन के उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद हाई जंप की अगर बात करें इसमें भी 25 मार्क्स हैं। पहले 50 मार्क्स थे जो कि दौड़ में थे, फिर 25 मार्क्स गोला में और फिर 25 मार्क्स ऊंची कूद में। यहाँ पे मिला करके टोटल हो जाएंगे। पुरुष के लिए जो है 4 फीट की हाइट दी गई है। हाई जंप जो है, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, हाई जंप है। उसके बाद 4 फीट अगर करते हैं तो 13 अंक आपको मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट अगर आप कर देते हैं तो 25 अंक मिलने वाले हैं। 5 फीट से चाहे आप कितना भी ऊपर करें तो आपको 25 ही अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप 4 फीट से नीचे जाते हैं तो आपको असफल घोषित करके बाहर निकाल दिया जाएगा, असफल घोषित हो जाएंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 3
फिट की आपको दी गई है। 3 फिट अगर आप कूदते हैं तो आपको देते हैं 13 अंक। अगर 3 फिट 4 इंच कूदते हैं तो 17, 3 फिट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक। अगर 4 फिट आप कूद जाते हैं तो आपको दिए जाएंगे 25/25 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। और अगर आप 3 फिट से कम कूदते हैं तो आपको असफल यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। इट्स मीन कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट है और महिलाओं के लिए जो है वो 5 मिनट का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये भी दिया गया कि अगर दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा पहले से ही। अगर जो दौड़ पूरी कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे बाहर निकालते रहेंगे। यहाँ गृह रक्षकों के लिए करणाकित जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी दिखाई गई है। अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 48 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 54 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9 पोस्ट हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS होते हैं इकोनॉमिक बैकर सेक्शन उनके लिए 30 है, और जो अनारक्षित सामान्य वर्ग है जनरल कैटेगरी उनके लिए 131 है। यहाँ पे टोटल 301 हो गई। और यहाँ पे आम अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्ट दिखाई गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 40 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे OBC बोलते हैं 47 है, पिछड़ा वर्ग BC के लिए यहाँ पे 28 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 8 है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 25 है, और सामान्य वर्ग जो जनरल है अनारक्षित हैं उनके लिए 99, और टोटल मिला के यहाँ पे 250 यहाँ पे हो जाता है। और जो आरक्षण का रूल है वो बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। जो भी इनका नियम है उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे ये आपके लिए कुछ डिटेल थी, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी डेट है उस निर्धारित डेट के अंदर से पहले ही आप लास्ट डेट का वेट न करें, मैं तो यही कहूँगा, और अप्लाई कर दें। उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन की यहाँ पे आपको पूरी बता दी गई है। ये वेबसाइट पे जाकर के आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो शुल्क है वो 450 रुपीज़ रहने वाला है, 450 रुपये, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो 112 रुपये फ़ीस रहने वाली है 112 रुपीज़ 112 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पे जो आपको फ़ीस पे करनी है उसके माध्यम बताए गए हैं कि आप किस माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड प्रयोग करने पे बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड से एवं नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन अनुमान्य हैं। जो भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा वो आपको ही पे करना रहेगा। यहाँ पे पूरी आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ एक और दी गई है। अगर आपका फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलत हो जाता है, तो आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी दी गई है कि यहाँ पे आप सुधार तो कर सकते हैं उसको रद्द करके, कैंसिल करके, लेकिन जो आपने पहले उसके लिए फ़ीस जमा करवा दी है वो फ़ीस आपको वापस नहीं देंगे। और जो पुनः अगर आप आवेदन करते हो तो आपको फ़ीस देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिल किया और आपका 450 रुपये फ़ीस आपने पे कर दिया, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये फ़लाँ चीज़ को गलत कर दिया, तो आप यहाँ पे इसको फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। ये 450 आपको वापस नहीं मिलेंगे, फिर से आपको 450 रुपये की रसीद है या जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपको कटवाना रहेगा वो कटवाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं कहूँगा ये आवेदन कम से कम आप आवेदन तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा होता है कई की साइड पे कि आप आवेदन कर दिया तो आप उसके लिए त्रुटि हो गया तो दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। हैंड टू हैंड कुछ समय के लिए दिया जाता है, उसमें टाइम दिया जाता है। तो ये यहाँ पे हैंड टू हैंड आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। ये थी हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो जिसके बारे में हमने जाना फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, और आपका जो फिज़िकल है वो स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, और जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा वो किस तरह से होगा। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सीधा पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।